उस्मानाबाद में शिवसेना सांसद ओमराजे निंबाळकर पर जानलेवा हमला किया है। सांसद ओमराजे निंबाळकर कैलाश पाटिल नाम के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे और उसी वक्त उनकी यात्रा में घुसकर एक आदमी ने उनके हाथ में चाकू मारकर फरार हो गया। वहीं चाकू से हमले की वजह से उनका हाथ घायल हो गया है। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कौन था वो शख्स जिसने चाकू से हमला किया? देखिए, इस युवक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पीछे की वजह की छानबीन कर रही है। लेकिन जो घटना हुई है वो बेहद भयानक है, क्योंकि ओमराजे निंबाळकर जिस समय वो प्रचार कर रहे थे, ठीक उसी समय वो युवक वहां पर मंच पर पहुंचता है और चाकू से हमला करता है। कड़म विधानसभा की ये घटना है उस्मानाबाद के, जहां पर बाद में गुस्साए लोगों ने युवक को दौड़ाया और फिर वहां पर खड़ी पुलिस के हाथों इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और कौन युवक था और किसके इशारे पर ओमराजे निंबाळकर के ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला किया गया। शुक्रिया अभिषेक। तो महाराष्ट्र के अकोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर कहा कि आज पूरा देश जम्मू कश्मीर के साथ है। पीएम मोदी ने मुंबई बम धमाकों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। महाराष्ट्र का बहुत नुकसान किया। आप याद करिए, एक समय था जब आए दिन महाराष्ट्र में बम धमाके होते थे, मुंबई दहल जाता था, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी अहम इमारतों पर आए दिन बम गोले, आए दिन हिंसा, आए दिन आतंकवाद। और उस समय जिन लोगों पर सवाल उठे, बम धमाकों के जो मास्टरमाइंड सामने आए, वो बच करके निकल गए। दुश्मन देशों में जाकर के बसेरा बना लिया। आज हिंदुस्तान उन लोगों को पूछता है, आखिर ये कैसे हुआ? इतने बड़े गुनहगार कैसे भाग गए, देश पूछ रहा है। और अब नए नए पन्ने खुलने शुरू हुए हैं। अब ये सब खुल करके सामने आ रहा है किस किस के उन लोगों से कैसे कैसे संबंध थे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से, पुलवामा में, जहां आतंकियों ने एक मजदूर को गोली मार दी है। गंभीर हालत में ये मजदूर अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन सबसे खास बात ये, एक नॉन कश्मीरी को गोली मारी है आतंकियों ने। हालांकि अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर लिया गया है और आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऐसे में जबकि साउथ कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी के बाद 3 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ में एक और वारदात को आतंकियों ने अंजाम दिया है पुलवामा में, जहां एक गैर कश्मीरी को आतंकियों ने गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि कश्मीर से बाहर का रहने वाला मजदूर है जो कश्मीर में मजदूरी कर रहा था, लेकिन आतंकियों ने निशाना बनाकर इस पे गोली मार दी है और गंभीर हालत में अब इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि 3 आतंकी मारे गए हैं आज ही मुठभेड़ में, जो लश्कर के आतंकी थे। और ऐसे में अब एक और वारदात को अंजाम दिया है आतंकियों ने। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, क्या पता चल पाया है इस घटना के बारे में? देखिए, अभी इंफॉर्मेशन यही मिल रही है कि ये जो नीवा एरिया है पुलवामा का, वहां पे ये घटना घटी है और
जो है बंदूक बरदारों ने एक शायद लेबरर बताए जा रहे हैं, अभी ये उनको गोली मार दी है। अभी उनकी क्रिटिकल कंडीशन बताए जा रहे हैं, हॉस्पिटल रेफर किया गया है। बाकी डिटेल्स अभी इमर्ज हो रही है। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले जो है एक ड्राइवर जो है वो सेब की गाड़ी चला रहा था और वो यहाँ पे आया था सेब लेने के लिए, तो उस पर भी फायरिंग की गई, 2 बुलेट उसको लगे थे और उसको मार दिया गया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि साउथ कश्मीर में ये अब इस तरह की दूसरी घटना है। और आपको मालूम है कि आज ही साउथ कश्मीर में भी एक एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो इस तरीके कहा जा सकता है कि मिलिटेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो साउथ कश्मीर में जिस तरीके से पहले ही बढ़ गई थी, अब 5 अगस्त के बाद काफी लंबे अरसे तक जो है इसमें ठहराव जरूर आ गया था, लेकिन अब मोबाइल फोन सर्विस भी शुरू की गई है। तो ये आज की जो घटना है ये कहा जा सकता है कि दूसरी घटना है अब 3 दिनों में जिस तरीके से अटैक किया बंदूक बरदारों ने। घटना बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल शुक्रिया रिफात। उधर गुजरात के नर्मदा में हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर हवा में उछलते हुए पेट्रोल पंप के अंदर जा गिरी। बताया गया कि महाराष्ट्र का परिवार वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जा रहा था, लेकिन तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हवा में कई फीट उछलते हुए दूर जा गिरी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें हाईवे पर एक कार पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ती नजर आई। इसी दौरान दूसरी तरफ से भी एक कार बेहद तेज रफ्तार में आती दिखी। बीच हाईवे पर गाड़ी को मुड़ता देख कार के ड्राइवर ने उसे बचाने की कोशिश की और गाड़ी को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दिया, लेकिन कार पेट्रोल पंप के पहले बने डिवाइडर पर चढ़ गई और हवा में कई फीट उछलते हुए पेट्रोल पंप के अंदर जा गिरी।